है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं सेरेंडिपिटीज एम्ब्रेस का एपिसोड 4। तो हॉस्पिटल में हुयंग और होंगजू के रोमांटिक मूवमेंट को डॉक्टर ब्रेक लगाती है। आगे होंगजू सोच रही होती है कि हुयंग, जो कि कल तक मुझसे इतनी रूडली बात कर रहा था, वो अचानक इतना केयरिंग कैसे हो गया। दूसरी तरफ मिस्टर सोन अपनी गाड़ी में हेजी को हॉस्पिटल में ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं कि वो पार्किंग में उसके वापस आने तक वेट करेंगे। हॉस्पिटल में होंगजू एडमिट होने से मना कर देती है, जिसके कारण डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। वापस आते हुए लिफ्ट में होंगजू हुयंग को बोलती है वो काफी लकी है क्योंकि हेजी उसको पसंद करती है। हुयंग इस वक्त उसे बताने वाला होता है कि वो हेजी को पसंद नहीं करता, लेकिन तब भी उस लिफ्ट में भीड़ जम जाती है। इस दौरान फिर से हुयंग को देखकर होंगजू की दिल की घंटी बजने लगती है। होंगजू ये सब हैंडल नहीं कर पाती और हुयंग को बोलती है कि मैं काफी कंजर्वेटिव हूँ, तो तुम ये जो फ्लर्टिंग मेरे साथ कर रहे हो ये बंद कर दो। हुयंग समझ नहीं पाता कि होंगजू क्या बोल रही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की लॉबी में हेजी की मुलाकात अंकल वुक से होती है। हेजी अंकल वुक से पूछती है कि क्या उनको पता था कि हुयंग होंगजू को पसंद करता है, जिस पर अंकल वुक बोलते हैं कि उन्हें पता था, लेकिन यह नहीं पता था कि हुयंग होंगजू के पीछे इतना पागल है। जिसके बाद हेजी और अंकल वुक टीम अप करते हैं हुयंग और होंगजू को एक दूसरे के करीब लाने के लिए। हेजी सबके सामने झूठ बोलती है कि वो मिस्टर सोन को डेट कर रही है और आगे अंकल वुक भी उससे ज्वाइन करते हैं और हुयंग को अपनी गाड़ी की चाबी देकर उसे होंगजू को अपने साथ घर लेके जाने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद अंकल वुक और हेजी वापस काम पे जाने का बहाना बनाकर मिस्टर सोन की गाड़ी में वहां से निकल जाते हैं। आगे हुयंग भी होंगजू को लेकर घर आने के लिए निकलता है। गाड़ी में होंगजू अपने ऑफिस कॉल करती है और बताती है कि वो नेक्स्ट वीक से अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगी। हुयंग को भी उसकी बॉस का यानी कि उसकी माँ का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल को रिजेक्ट कर देता है। होंगजू उसे कॉल उठाने के लिए बोलती है, जिस पर हुयंग कॉल जरूरी नहीं है ऐसा बोलकर बात को टाल देता है। वो होंगजू से पूछता है कि क्या उसे अब पहले की तरह गुटली मारना पसंद नहीं क्या, जिस पर होंगजू गुस्से में उससे बोलती है कि उसने कब गुटली मारी। तब हुयंग उसे याद दिलाता है कि एक बार वो स्कूल में गुटली मारकर हुयंग के साथ चेरोन गई थी और वहाँ उन्होंने एक साथ पूरी रात बिताई थी। फ्लैशबैक। चेरोन में देर रात को हुयंग और होंगजू झगड़ा कर रहे होते हैं क्योंकि घर वापस आने की उनकी आखिरी बस उनसे मिस हो गई थी। फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि वो मेन रोड तक चलते हुए जाएंगे और वहाँ से टैक्सी पकड़ लेंगे। चलते वक्त हुयंग के पैर में कुछ फंस जाता है, जिसे निकालने के चक्कर में वो कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिर जाता है। होंगजू उसके आगे अपनी ही धुन में चल रही होती है, जिसके कारण वो पीछे गिरे हुए हुयंग को नोटिस ही नहीं कर पाती। जब वो नोटिस करती है कि हुयंग उसके पीछे नहीं है, वो डर जाती है। तभी उसे हुयंग की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज के पीछे जाती है और गड्ढे में गिरे हुए हुयंग को देखकर हंसने लगती है। गड्ढे में पानी भरा होता है, जिसके कारण हुयंग का फोन खराब हो जाता है। होंगजू हुयंग को गड्ढे से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन फेल हो जाती है, जिसके चक्कर में हुयंग का सर दीवार पे लगता है और वो बेहोश होकर पानी में डूबने लगता है। उसे बचाने के लिए होंगजू भी गड्ढे में कूद जाती है। होश में आने के बाद होंगजू को गड्ढे में देखकर हुयंग हैरान परेशान हो जाता है। रात के सन्नाटे में मेंढकों की आवाज सुनकर हुयंग डरने लगता है। तभी एक मेंढक उसके सामने आता है, जिससे डरकर वो होंगजू के गले लग जाता है। होंगजू फिर से उसको देखकर हंसने लगती है। End of flashback. प्रेजेंट टाइम में होंगजू ये किस्सा याद आने के बाद हंसने लगती है। हुयंग उससे पूछता है कि तुम ये किस्सा कैसे भूल सकती हो। होंगजू उससे बोलती है कि मैं बुरी यादें इजीली भूल जाती हूँ और जुनहो के साथ मेरी सिर्फ बुरी यादें जुड़ी हुई है। जिस पर हुयंग डिसअपॉइंट होकर उससे सवाल करता है कि ये तो तुम्हारी और मेरी यादें हैं, इनमें जुनहो तो कहीं पर भी नहीं है, तो फिर तुम इनको कैसे भूल सकती हो। ये सुनकर होंगजू स्पीचलेस हो जाती है। आगे होंगजू क्रचेस के सहारे सीढ़ी चढ़कर अपने घर जाने लगती है। हुयंग उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन वो उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद उसका बैलेंस लूज होता है और वो गिरने लगती है, लेकिन सही टाइम पे हुयंग उसे कैच कर लेता है और उससे नीचे अपने अंकल के घर लेके जाता है। वो उससे प्रिस्क्रिप्शन मांगता है मेडिसिन लाने के लिए। होंगजू मना करती है, लेकिन हुयंग उसके हाथों से प्रिस्क्रिप्शन छीन लेता है और वहां से चला जाता है। इस दौरान होंगजू का बिजनेस कार्ड हुयंग के कमरे में गिर जाता है। आगे होंगजू को सपना आता है कि वो हुयंग को किस कर रही है। वो हड़बड़ी में जाग जाती है और अपने आप को काम डाउन बोलकर अंकल वुक के घर से अपने घर जाने का सेकंड ट्राई मारती है, लेकिन इस बार सीढ़ियों पर रेंगते हुए। फिर से इस बार हुयंग आता है और इस बार उसे उठाकर उसके घर छोड़कर आता है। हुयंग उसे खाना और मेडिसिन लाकर देता है और अपना ध्यान रखने के लिए बोलता है। होंगजू उससे कहती है कि तुम मुझे इतना करीब से जानते भी नहीं हो, फिर भी मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मैं सच में तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये सुनकर हुयंग नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। घर वापस आने के बाद वो सोचता है कि होंगजू और कितनी बार उसे डंप करेगी। तभी उसे जोसेफ का कॉल आता है, जो उसे फिर से वापस अमेरिका आने के लिए बोलता है, लेकिन इस बार हुयंग सीधे सीधे उसे मना कर देता है। इस दौरान उसे कमरे में पड़ा हुआ होंगजू का बिजनेस कार्ड मिलता है। दूसरी तरफ जुनहो होंगजू ने उसे दिए हुए फैन लेटर्स पढ़ रहा होता है। Flashback. जुनहो अपनी किताब की सक्सेस के लिए होने वाले इंटरव्यू की तैयारी कर रहा होता है। तभी होंगजू उससे मिलने के लिए आती है और उसे इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट बोलती है। इंटरव्यू के दौरान जुनहो से पूछा जाता है कि वो अपने सक्सेस के लिए किसको थैंक यू बोलना चाहेगा, जिस पर जुनहो होंगजू की तरफ देखता है, जो कि उस वक्त नींद में होती है। इंटरव्यू के बाद जुनहो सोई हुई होंगजू के पास आता है। तभी वो फीमेल इंटरव्यूअर उसके पास आती है और जुनहो से पूछती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। जुनहो होंगजू को देखता है और बोलता है कि हाँ, वो किसी को डेट कर रहा है। End of flashback. प्रेजेंट टाइम में जुनहो का मैनेजर मिनवू उससे मिलने के लिए आता है। जुनहो उससे बोलता है कि
अब उसे डर लगने लगा है कि शायद होंगजू उसके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी। जिस पर मैनेजर बोलता है कि जुनहो को 3 साल पहले ही होंगजू को सच बता देना चाहिए था कि जुनहो ने उसे क्यों डंप किया था। जिस पर जुनहो बोलता है कि वो होंगजू को कैसे बताता कि उसका बॉयफ्रेंड कंगाल हो चुका है और डिप्रेशन में है। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। आगे मैनेजर जुनहो को बताता है कि होंगजू ने उसके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए हाँ बोल दिया है। ये सुनकर जुनहो काफी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हुयंग अभी भी होंगजू का बिजनेस कार्ड हाथ में लेके ये सोच रहा होता है कि होंगजू ने ऐसा क्यों कहा कि वो एक दूसरे को करीब से नहीं जानते। Flashback. हुयंग और होंगजू गड्ढे में नींद ना आए इसलिए गेम्स खेल रहे होते हैं जिसमें वो दोनों अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। इस दौरान हुयंग बताता है कि वो एनिमेशन प्रोड्यूसर बनना चाहता है लेकिन मजबूरी में मैथ्स पढ़ रहा है। होंगजू उसे अपने सपने के ऊपर गिव अप ना करने के लिए बोलती है, जिस पर हुयंग कहता है कि हमारे सभी सपने सच नहीं होते। हुयंग की इस बात पर होंगजू सहमत होती है लेकिन वो बोलती है कि हुयंग के बदले वो खुद एनिमेशन डायरेक्टर बनेगी। हुयंग होंगजू के इस डिसीजन पे डाउट करता है, जिस पर होंगजू बोलती है कि अगर वो फ्यूचर में एनिमेशन प्रोड्यूसर बनी तो वो अपनी सैलरी में से 5% हुयंग को देगी। End of flashback. अगले दिन हुयंग होंगजू को ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करता है। हैजी और सांगपिल की मदद से वो होंगजू का फेवरेट खाना बनाता है। ब्रेकफास्ट के बाद हुयंग होंगजू को याद दिलाता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि अगर वो एनिमेशन प्रोड्यूसर बनती है तो वो अपनी सैलरी में से 5% उसे देगी। हुयंग कैलकुलेट करता है और होंगजू के पिछले 10 साल की एज अ एनिमेशन प्रोड्यूसर जो सैलरी है उसका 5% निकालता है। होंगजू बहाने बनाकर उसे टालने लगती है और हुयंग उसे देखकर हंसने लगता है। होंगजू हुयंग को उसके साथ उसने प्रोड्यूस की हुई एनिमे देखने के लिए बोलती है ताकि एंड क्रेडिट में हुयंग उसका नाम देख सके। जिसके बाद वो दोनों लैपटॉप लेने के लिए होंगजू के घर जाने लगते हैं लेकिन तभी जुनहो वहां आता है। जुनहो को होंगजू के ऑफिस में जाने के बाद पता चला कि होंगजू का एक्सीडेंट हो गया था। जुनहो होंगजू को हुयंग के साथ देखकर गुस्सा होता है और होंगजू को उसका प्रोजेक्ट सीरियसली ना लेने के लिए डांटने लगता है। हुयंग गुस्से में जुनहो की तरफ जाने वाला होता है लेकिन होंगजू उसे रोक लेती है और वो खुद जुनहो को उसका प्रोजेक्ट कैंसिल करने का चैलेंज देती है। वो उससे बोलती है कि जब से जुनहो उसे डंप करके गया है तब से वो काफी चेंज हो गई है। वो जुनहो को उससे दूर रहने की सलाह देती है। जुनहो वहां से चला जाता है और होंगजू भी अपने घर आ जाती है और रोने लगती है। हुयंग उसके पास जाता है और फाइनली अपने प्यार को कन्फेस करते हुए होंगजू को किस करता है। एंड दैट्स इट, एपिसोड एंड होता है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।